नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों। पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वंदन, स्वागत, अभिनंदन। पर्यावरण अध्ययन का ये 7वां वीडियो है और इसमें पर्यावरण से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आज चर्चा करेंगे जिनकी संभावना अत्यधिक प्रश्न पूछे जाने की होती है। बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ समय का सदुपयोग करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने, वायुदाब नापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या होना चाहिए आपका? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? बताइए आंसर। जिन भाई बहनों का आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम मौसम को पता लगाते हैं कि मौसम किस प्रकार का चेंज होगा। ठीक है ना जी। बैरोमीटर है आपके सामने, घड़ी टाइप की दिखाई दे रही है, बैरोमीटर है। इससे हम पता करते हैं स्टॉर्म, रेन, चेंज, फेयर या फिर मौसम किस प्रकार का होने वाला है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, बीटी कपास क्या है? संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या औषधीय पौधा? आंसर क्या होगा आपका? जी, आंसर क्या होगा? बी। बी आंसर बिल्कुल सही है। एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है। किसमें? बीटी कपास में। जिससे क्या होता है, अपने आप ही ये कीड़ों मकोड़ों से अपनी सुरक्षा कर लेता है। ठीक। और इसमें है गुण किस किस कारण होता है मैं बता दूं, बैसिलस। इसमें बैसिलस थ्रिनजीनसिस नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, इससे इसकी रक्षा होती है। बीटी नाम का जीवाणु की उपस्थिति के कारण, बीटी नाम के जीवाणु होता है उसकी उपस्थिति के कारण इसका नाम बीटी कपास पड़ गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से बीटी कपास होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीटी कपास है ना। ये इसमें अपने आप को सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत है या कारक है? SO2, H2S, HCl, N2? बताइए आंसर। आंसर बताइए जी। जिनका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ये अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है और यह वर्षा की बूंदों के रूप साथ मिलकर हमारे क्या करता है, जमीन पर बरसता है, इसे अम्लीय कर देता है ना। इसका पीएच, वैसे वर्षा में जल का पीएच मान क्या होता है, अम्लीय वर्षा में जल का, अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान मैं बता रहा हूँ 4.2 से कम होता है। 4.2 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? उस उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल? आंसर क्या है? आंसर होना चाहिए इसका, ये आंसर बिल्कुल सही है। जिनका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है जिनका आ रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है ना। इनमें सर्वाधिक क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र है ये उत्पादक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आम को पकाते हैं ना, तो क्या है कि जो कच्चे आम मार्केट में आते हैं उनको पकाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बताइए आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? आंसर सी, कैल्शियम कार्बाइड बिल्कुल सही है, आम पकाने के लिए होता है। इसे अपन CaC2 के नाम से भी जानते हैं और फलों को पकाने में काम आता है। यह एसिटिलीन गैस, कौन सी गैस निकालता है? एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित पानी पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस? बताइए आंसर। जी, टाइफाइड बहुत सही बात है। टाइफाइड, अच्छा बताइए टाइफाइड रोग किस कारण से होता है? मैं आपको जानकारी बताऊँ, साल्मोसा नाम का एक, साल्फोसा टाइफोसा इसमें होता है। साल्मोन साल्मोनेला टाइफोसा, ये क्या होता है? साल्मोनेला टाइफोसा ये जीवाणु है, जीवाणु से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आंत का बुखार भी कहते हैं इसको। टाइफाइड को कहते हैं आंत का बुखार, आंत का बुखार, इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। और ये किससे होता है? दूषित पानी पीने से होता है।
27 का आंसर बताइए। 27 निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CO या CH4? आंसर 27 का सी बिल्कुल सही है, CO। कार्बन डाइऑक्साइड सी आंसर इसका सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन, ओजोन, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं जो विश्व यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन ये वाली CO कोई भी तरह से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगला है कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक नहीं है? CNG, पैराफिन, मोम, केरोसिन या बिटुमिनस? 28 का आंसर बिटुमिनस बिल्कुल सही। बिटुमिनस इनका आंसर है बिल्कुल सही, क्योंकि बिटुमिनस एक कोयला होता है, एक कोयले का प्रकार होता है बिटुमिनस। CNG, पैराफिन वैक्स और केरोसिन ये सारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं, एक खनिज है। ठीक है, अगला है रेड डाटा बुक रिकॉर्ड रखती है किस चीज़ का? विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पति, पशु वर्ग या संकटापन्न प्रजातियाँ? 29 का बताइए। बिल्कुल सही है, संकटापन्न प्रजातियों का ये डाटा रेड डाटा बुक संकलन करती है, रिकॉर्ड रखती है। ठीक है ना, जिससे पृथ्वी की आवास बहुत कम हो रहा है, यानी जिसकी पृथ्वी के आवास पर बहुत कम जिनकी संख्या हो रही है ना, उनको उन जो खतरा है इनको विलुप्त होने का, ठीक है ना, इनके लिए एक किताब डाटा रखती है। अगला क्वेश्चन है जूते के सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, जूतों के जीवन चलाने के लिए या फिर जूतों को अधिक मजबूती देने के लिए? तो आंसर आना चाहिए आपका जी, ये सॉरी बी आंसर, घर्षण बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाने के लिए, जिससे कि आप आसानी से रोड पर चल सकें। जब घर्षण हो जाता है ना, घर्षण की नीचे की सतह पर फिसल कर जाओगे, लेकिन घर्षण होगा तो आसानी चल पाते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? बताइए। ओजोन, ऑक्सीजन, ओजोन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन आर्गन एवं ओजोन? आंसर क्या होना चाहिए आपका? बी आंसर इनका बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ये होता क्या है, वायुमंडल में कई सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है, मिक्सअप। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होती है नाइट्रोजन गैस जो कि 78.03% होती है। ठीक है, ऑक्सीजन 20.99% होती है। ठीक है ना, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। अगला क्वेश्चन 32, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, या छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, या समाजीकरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना? आंसर क्या होगा आपका? बताइए। बी नंबर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। जब हम किसी चीज़ को घुमाने के लिए कहीं पर भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो बच्चे स्वयं प्रत्यक्ष उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं और सीखते हैं, जो कि स्थायी ज्ञान होता है। अगला है कार्बनिक रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, उसको आप कैसे पहचानेंगे? आंसर क्या होगा? इसमें से अधिक जल होना, पौधों को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होना, मिट्टी कठोर होती है। बताइए आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 34 का, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों जरूरी है? बताइए। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए। दूसरा, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए। तीसरा, निरंतर मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों की परीक्षा अनावश्यक भय नहीं रहता, या फिर परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए? बताइए मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। देखिए, विद्यार्थियों ने कितना सीखा इसके लिए, या आप बताइए पहले। देखिए, कितना नहीं सीखा, ये तो इसके लिए आप मूल्यांकन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, इसलिए ये वाला नहीं होगा। शिक्षार्थी की निरंतर प्रगति ना बनाए रखना, ये भी कोई बात नहीं होती है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थी को परीक्षा का अनावश्यक डर नहीं रहता, बिल्कुल ये सही है। और चौथा, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए, ये भी नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका तीसरा सही है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों को परीक्षा का अनावश्यक डर या भय नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? 35 का,
बीज विकिरण द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर, चढ़ना, रोग फैलाकर। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर 35 का सी। 35 का सी होगा। क्या? चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि वे क्या करते हैं कि अपनी मनपसंद कुछ ही वनस्पतियों को अधिक खाते हैं, जिससे भी वनस्पति क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ठीक है ना? ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए जरूरी है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम, विटामिन ई, कैल्शियम, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। आंसर क्या होगा आपका 36 का? जिनका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, कैल्शियम एवं विटामिन डी। ये स्वस्थ हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जिससे हमारी अस्थियाँ मजबूत होती हैं। आपको बता दें, विटामिन के, ये विटामिन के रक्त का क्या करता है? थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, और विटामिन सी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना? इस प्रकार से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से किस पशु का उपयोग किया जाता है? घोड़ा, खच्चर, हाथी, अवरोधों से कोई नहीं। 37 में क्या होना चाहिए आंसर? बिल्कुल बी बिल्कुल सही है, खच्चर। क्या होता है? घोड़ा, ये जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से खच्चर का उपयोग किया जाता है। यह गधे और घोड़े के मिलन से उत्पन्न संकर संतान होती है। इसका वैज्ञानिक नाम एकेंड्स म्यूलस है। ठीक है ना? मैं लिख के बता रहा हूँ, एकेंड्स म्यूलस, एकेंड्स म्यूलस है। ठीक है ना? और ये गधे और घोड़ी के मिलन से उत्पन्न संकर संतान होता है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बता दिया। यह जंतु जगत के स्तनधारी वर्ग का जंतु है। खच्चर का प्रयोग आमतौर पर बोझ ढोने के लिए ही किया जाता है। खच्चर का आकार इसको जन्म देने वाली घोड़ी के आकार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। कौन सा आंसर होगा इसका? ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर बताइए आप पढ़कर। डी आंसर बिल्कुल सही है, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार सिखाना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? सबसे निचली परत का नाम बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत, मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा ग्राफ भी बना के बताया था। अभी भी कोशिश करूँगा मैं, अगर ठीक है देखते हैं। बताइए आंसर। डी बिल्कुल सही है, क्षौमंडल। देखिए इस प्रकार से आप समझ लीजिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने पिक्चर लगा के रखी है। देखिए क्षौमंडल, ये वाली परत क्षौमंडल है। इसके अंदर वर्षा, ताप, बिजली, चमक, तूफान, सारी घटनाएं क्षौमंडल में ही होती है। इसके बाद आता है समताप मंडल। इसमें ओजोन मंडल भी इसी में होती है, ये ओजोन परत भी इसी में होती है, समताप मंडल में ही। ठीक है ना? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए बहुत नुकसान देती है, किसको? ओजोन परत को। तापमान यहाँ पर समान रहता है और मौसमी घटनाएं नहीं होती। ठीक है ना? इसके बाद है मध्य मंडल, ये आयन मंडल, और ये बाह्य मंडल। आयन मंडल में अपने उपग्रह को छोड़ जाती है, रेडियो तरंगें यहाँ से परावर्तित होती हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? विटामिन सी की कमी से बताइए आंसर। स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या थकान। विटामिन सी से स्कर्वी, जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि जबकि विटामिन बी की कमी से होता है वेरी, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है ना? ये अच्छा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? वायुमंडल CO3 की परत के कारण, पृथ्वी पर पहुंचने वाले अवरक्त प्रकाश के कारण, या वायुमंडल में CO2 या SO2 या CH4 के कारण, या तो से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा 41 का? जी सी आंसर वो सही है, वायुमंडल में SO2, CO2 और CH4। असम का एक प्रसिद्ध सींग वाले गेंडे वाले वन्य जीव
अभ्यारण्य कौन सा है? जीव वन अभ्यारण्य कौन सा है बताइए? 42 का मानस, काजीरंगा, गिर या कानाकिशली? 42 का बी आंसर बिल्कुल सही है, काजीरंगा आंसर बिल्कुल सही होगा। एक सींग वाली गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? असम में। अगला क्वेश्चन, भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? 43 का आंसर 82, 84, 86, 88। जिनका बी आंसर है वो सही है, 84 वो सही। अगला क्वेश्चन है, योजना एक सकारात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। कथन किसका है? 45 बताइए। किलपैट्रिक, स्टीवेशन, स्पेंसर, प्लूटो। बी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, स्टीवेंसन। योजना एक सकारात्मक काम है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत क्या होता है? पूर्ण किया जाता है। यह कहते हैं स्टीवेंसन का है। अगला क्वेश्चन, योजना एक सकारात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। यह भी हो गया, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? 46 बताइए आंसर। सीस्मोग्राफ बिल्कुल सही आंसर हो गया, सीस्मोग्राफ बिल्कुल सही है। इस प्रकार से तीव्रता भी नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन अब शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट जी। बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में खालिस्तान के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। आंसर क्या होगा? सामाजिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवेगात्मक दृष्टिकोण या व्यावहारिक दृष्टिकोण, किसमें बदलाव आता है बताइए? बी आंसर बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलाव आता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आज का, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाद्य जाल, खाद्य चक्र, श्रृंखला विक्रिया, बायोमास पिरामिड। जी, इनका सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, खाद्य जाल बिल्कुल सही है। क्योंकि प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती, बल्कि क्या होती है, सभी एक दूसरे से परस्पर उलझी हुई संबंध रखती हुई, समूह बनाती हुई चलती हैं। इसे खाद्य जाल कहते हैं। जाल जैसा बन जाता है इस प्रकार से, है ना, जाल जैसा बना देते हैं, खाद्य जाल कहलाता है। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज के प्रश्नों में से ज़्यादा आंसर आपने देने की कोशिश की होगी और आप इससे लाभान्वित भी हुए होंगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए मेरे यदि इस चैनल से आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुंच सके। Thank you for watching this video. Thank you.